मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर जब भी सैलरीज की बात करता हूं, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि स्टार्टिंग के अंदर आप 3,000, 4,000, 5,000 या जितना भी आपका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप यहां पे आए। एक्सेप्ट करें लो पैकेज, क्योंकि 1 से 2 साल का जैसे ही आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, कपल्ड विद द एक्सपीरियंस दैट यू हैड इन पाकिस्तान, इट विल पे यू ऑफ। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऑलवेज कीप अ स्ट्रेटेजिक विजन। ये नहीं कि बस पहला पैकेज ही मुझे मिल जाए, बल्कि मैं हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज पे अटेंशन ऑन योर सेकंड पैकेज। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि यहाँ पे जो अच्छी सैलरीज होती हैं वो कितनी अच्छी होती हैं और लोग यहाँ पे कितना पैसा कमाते हैं। यहां पे अगर एक कंपनी का जनरल मैनेजर है, जो पाकिस्तान में इसकी सैलरी तकरीबन 6 लाख या 10 लाख के बीच में होगी, यहां पे एक जनरल मैनेजर की सैलरी कम से कम भी 50,000 दरम से लेकर 80,000 दरम तक के बीच में होती है। एक सीईओ की सैलरी यहां पे कम से कम भी 1 लाख दरम से लेकर 3 लाख दरम के बीच में होती है। और अगर मैं बात करूं कंपनीज लाइक एतिसलात, ये जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो एतिसलात के सीईओ को आप जाके देख लीजिएगा, 8.5 लाख दरम उस बंदे की सैलरी है। जो यहाँ पे टॉप की कंपनीज हैं उसमें तो सैलरी स्काई इज द लिमिट वाली बात है कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख दरहम पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह अगर कोई बंदा लेट्स से एक मार्केटिंग मैनेजर है, ब्रांड मैनेजर है, तो ब्रांड मैनेजर की यहां पे सैलरी कम से कम भी, अगर छोटे लेवल के ऊपर है, अभी तक 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 12-13 हजार दरम से स्टार्ट होगी। और अगर एक अच्छे लेवल के ऊपर है तो वो 25,000, 28,000 दरम तक जाएगी। इसी तरह अगर मैं अकाउंट्स वालों की बात करूं, कोई अगर अकाउंट असिस्टेंट है 3-4 हजार दरम के ऊपर, तो 3 से 4 साल के अंदर जब वो लेट से अकाउंट्स मैनेजर बन जाएगा या फाइनेंस मैनेजर बन जाएगा, उसकी सैलरी यहां पे कम से कम भी 15-18 हजार दरम से लेकर 35,000 दरम तक होती है। इसी तरह अगर मैं सप्लाई चेन की बात करूं, तो सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव यहां पे 5 से 15 हजार के बीच में ले रहा होगा, और सप्लाई चेन मैनेजर जो है वो कम से कम यहां पे 17-18 हजार दरम से लेकर 30,000, 32,000 दरम के बीच में होगा। और अगर मैं वेयर हाउस मैनेजर की बात करूं, वो भी इसी लेवल के ऊपर होगा। और अगर मैं हेड ऑफ सप्लाई चेन की बात करूं, कम से कम उसकी सैलरी 30,000 दरम से लेकर 45,000, 50,000 दरम के बीच में होगी। अगर मैं इंजीनियरिंग साइड की बात करूं, तो एक इंजीनियर जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम भी वो यहाँ पे 8 से 12 या 15 के बीच में होगा। और अगर 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो कम से कम 18 से 28,000 दरम के बीच में होगा। और अगर वो कोई सीनियर लेवल का बंदा है कि 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस, कम से कम 30 से 35,000 दरम से उसकी सैलरी ज्यादा है। ये सारी मैं पाकिस्तानियों की बात बता रहा हूं, मैं बाकी नेशनैलिटी की बात नहीं बता रहा। अगर आप किसी दूसरी नेशनैलिटी के बंदे तो हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। ये मैं नो कॉमन पाकिस्तानियों की बात बता रहा हूं कि उनकी सैलरी कितनी है यहां पे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोग ये ना समझें कि जब मैं उनको ये कहता हूं कि शुरू में सैलरी थोड़ी कम होती है तो उनको नहीं पता कि वो बाद में बढ़ती कैसे है। द फर्स्ट पैकेज इन अ न्यू कंट्री इज नॉट द पैकेज दैट यू डिजर्व। लेकिन जब आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो आपकी ग्रोथ जो होती है वो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ होती है आपकी। इसी तरह अगर मैं एक आईटी की बात करूं, एक नॉर्मल सा आईटी असिस्टेंट या किसी कंपनी में काम कर रहा तो 4 से 5,000, 6,000 दरम उसकी सैलरी होगी। लेकिन जब वो आईटी मैनेजर बन जाएगा तो कम से कम 15,000 से 30,000, 32,000 दरम उसकी सैलरी होगी। ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं बात करूं कोई बड़ी कंपनीज में टॉप की सैलरीज होती हैं, अगर कोई छोटी कंपनी होगी तो सैलरी कम होगी, इसलिए मैं एक ब्रैकेट बता रहा हूं। इसी तरह अगर मैं टीचर्स की बात करूं, तो टीचर्स जो है वो यहाँ पे अगर एक लर्निंग असिस्टेंट्स होते हैं उनकी सैलरी 2,500, 3,000, 4,000 दरम होती है। जो प्रॉपर टीचर होते हैं उनकी सैलरी 4,000 दरम से लेकर 12 से 13,000 दरम होती है। और जब आप और अच्छे लेवल पे किसी डिपार्टमेंट के हेड बन जाते हैं तो आपकी 15,000 दरम से लेकर 22,000 दरम तक की सैलरी होती है। और जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी सैलरी यहाँ पे 25,000, 30,000 दरम से लेकर 40 से 50,000 दरम तक जाती है। इसी तरह अगर मैं सोशल मीडिया मैनेजर्स की बात करूं, जिसका आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो इसकी सैलरीज में चूंकि अभी करियर प्रोग्रेशन डिफाइन नहीं हुई है, अभी तक कोई हेड ऑफ सोशल मीडिया की डेजिग्नेशन यहाँ नहीं हुई, तो अभी तक सिर्फ एक मिडिल मैनेजमेंट तक की पोजीशन है यहां पे। तो एक सोशल मीडिया का बंदा इनिशियली 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 दरम लेता है। और अगर एक अच्छे लेवल पे बैठा हो बंदा तो आराम से 15,000 से 25,000 दरम के बीच में ले रहा होगा। चाहे आप वीडियो एडिटर हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग में कुछ भी आप करते हो, तो तकरीबन आपकी सैलरीज इसके बीच में होंगी। एक एचआर का अगर बंदा होगा तो एचआर एग्जीक्यूटिव की सैलरी यहाँ पे 4,000, 5,000, 6,000 है। और अगर आप एचआर मैनेजर है यहाँ पे तो आपकी सैलरी कम से कम भी यहाँ पे 15-18,000 दरम से लेकर 30 से 35,000 दरम तक है। और ये इंडिकेशन आज मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग ये अंडरस्टैंड करें कि जो नॉर्मल पाकिस्तानी है ना यहाँ पे, जिन्होंने पाकिस्तान से एमबीए किया हुआ है, किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, कि मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी एक अच्छी एक रीजनेबल डिग्री ली हुई है, तो यहाँ पे वो बड़े टॉप के लेवल के ऊपर है और बड़ी अच्छी सैलरीज ले रहे हैं। वो एक बड़ी रॉन्ग परसेप्शन यहाँ पे बनी हुई है कि दुबई में सैलरीज नहीं है। सैकड़ों की तादाद में ऐसे पाकिस्तानीज हैं जो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 दरम तक ले रहे हैं। और ये वो सैलरीज हैं जो मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे आप जस्टिफाई कर दें कि ये वाली सैलरी दुनिया में कहीं पे भी अवेलेबल हो तो आप मुझे बताएं कि यूके में इतनी सैलरी मिलती है, यूएस में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड में किसी भी जगह पे इतनी सैलरी मिलती है। और अगर मिलती है तो वो टैक्स के बाद कितनी रह जाती है। और यूएई की सबसे जबरदस्त बात यह कि यहां पे टैक्सेस नहीं है। तो जब भी आप दुबई आने का सोचें ना,
पहला पैकेट मेरे लिए कोई मैटर ही नहीं करता। आप 4 पे आए, 6 पे आए, 8 पे आए, 10 पे आए, और यहाँ पे 8,000 दरम कोई सैलरी नहीं है। जितने भी एक अच्छे रीजनेबल लोग हैं ना, वो 15,000 से 30,000 40,000 दरम के बीच में है यहाँ पे। तो हमेशा जब भी आप यहाँ पे आए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन लेके आए कि आपकी 2 से 5 साल के बाद आप किस लेवल के ऊपर होंगे। और आज की वीडियो में सिर्फ मैंने इंडिकेशन देनी थी कि आपको पता तो चले कि यहाँ पे लोग पैसा कितना कमाते हैं, सिर्फ 10 या 12 साल के जब उनको एक्सपीरियंस होता है।